बिहार में पीएम मोदी की 23 अक्टूबर को 3 रैलियां हैं। प्रधानमंत्री सासाराम, गया और भागलपुर में एक बार फिर से एनडीए के पक्ष में जनता को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे गया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर जुबानी हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि बिहार में नीतीश के सामने कोई और नहीं है और तेजस्वी यादव अभी परिपक्व नहीं है। तेजस्वी अभी तक पिता की छांव का सहारा लेकर राजनीति करते रहे हैं। साथ ही उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पिता के फोटो के नीचे उन्हें बिहार में वोट नहीं मिलने वाला है। कि जहां तक बिहार के चुनाव का सवाल है, नीतीश वर्सेस हु, कौन है नीतीश जी के सामने? एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का पूरे राष्ट्र का नेतृत्व और बिहार में नीतीश जी का सुशासन, उसके खिलाफ कोई नेतृत्व दिखता नहीं। अभी मंत्री जी भी मुझे रास्ते में बता रहे थे कि देखिए, जहां तक आरजेडी का सवाल है, तेजस्वी जी का सवाल है, अभी उनको परिपक्व होने में और समझने में कि राजनीति क्या होती है, वो तो अभी अपने पिता के छांव से निकले भी नहीं। फोटो हटा दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर फोटो रहेगा, उस फोटो के नीचे उनको वोट नहीं मिलने वाला है। फोटो हटा दिया है, मगर फिर भी अभी परिपक्व होने में, राजनीति को समझने में बहुत समय लगने वाला है। बिहार में चुनावी सभाओं में 10 लाख नौकरियां देने के वादे को भी भाजपा छलावा बता रही है। संबित पात्रा ने कहा कि 15 साल के लालू शासनकाल में महज 95,000 नौकरियां दी गई थी और नीतीश सरकार में अभी तक यानी 2005 से 2020 तक 6.5 लाख नौकरियां दी गई हैं। वहीं उन्होंने लालू की जमकर खिंचाई करते हुए कहा कि लालू यादव जमीन लेकर नौकरियां बांटते थे। मैं कहना चाहता हूं 1990 से 2005 तक मात्र 95,000 नौकरी देने का काम आपके सरकार ने किया था। मगर सुशासन के अंतर्गत, सुशासन बाबू के राज के अंतर्गत 2005 से 2020 तक 6.5 लाख नौकरी दिया गया है और जहां तक शिक्षकों का संबंध है, 3.5 लाख शिक्षकों को नियोजित जो शिक्षक थे उनकी बहाली हुई है। तो जो संख्या आप बता रहे हैं, उससे अधिक संख्या की नौकरी तो हमारे सरकार ने, जो एनडीए की सरकार है बिहार में, वो अब तक दे चुकी है। अब याद करिए, जब लालू प्रसाद यादव जी का शासन, कुशासन यहां होता था, लालू जी भी इसको सुन रहे होंगे, आप बताइए किस प्रकार नौकरी के लिए 2 या 4 बीघा जमीन ये लेते थे। 2-4 बीघा जमीन लेकर नौकरी दी जाएगी, ये आश्वासन देते थे। कितनी जमीन इस प्रकार इन लोगों ने, इस परिवार ने हड़पा है, ये आपने और हमने देखा है। वहीं अश्विनी चौबे ने कांग्रेस और राजद पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अच्छे लोगों का टिकट काटकर माले को अपना सहयोगी बनाया है, जो कि बिहार में नरसंहार करने के लिए जाने जाते हैं। उसको लेकर के पूरा बिहार लाल हो गया था, गांधी मैदान। आज वैसे लोगों को आप उम्मीदवार बनाते हो, वैसे लोगों को राजद और कांग्रेस के लोग, और ये माले, ये क्या हो रहा है बिहार के अंदर? बिहार के अंदर अच्छे दर्जनों लोगों का टिकट काट के राजद के लोग, ऐसे माले को उन्होंने नया पार्टनर बनाया। जो पहले थे, बाथे नरसंहार भूल गए क्या? जहानाबाद का नरसंहार भूल गए क्या? जहां एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार में लाखों नौकरियां देने की बात कर वोट बैंक अपनी तरफ करना चाहते हैं, वहीं एनडीए अपने शासनकाल में बिहार में हुए कार्यों को गिनाकर एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहती है। अब परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता को किस पर भरोसा है। लाइव इंडिया के लिए गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।